इमली की खट्टी मीठी चटनी, गर्मा गर्म समोसे हो, कचौरी हो, पानी पूरी हो या फिर भेल, किसी भी स्नैक के साथ एकदम परफेक्ट बैठने वाली एकदम हलवाई स्टाइल इमली की खट्टी मीठी चटनी आज हम बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल सुचिता's कुकिंग में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे रखिए, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 घंटे पहले ही गर्म पानी में इमली को भिगो दिया था। अब ये अच्छे से भीग चुकी है। अब हम इसे छलनी में डाल के इस तरीके से पानी ऐड करते हुए, थोड़ा थोड़ा पानी ही ऐड करना है, तो पानी ऐड करते हुए इस तरीके से छान लेते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा बीज वगैरह है उसे हटा देते हैं और अब हमें मिल जाता है एकदम फ्रेश इमली का पल्प। अब मैंने गैस के ऊपर सॉस पैन को रख दिया है और इसमें ये इमली का पल्प ऐड किया है। गैस की फ्लेम यहाँ पे मीडियम ही रखनी है। ये देखिए इस पल्प को उबाल आने लगा है। अब मैं इसमें ये गुड़ का पाउडर ऐड कर रही हूँ। गुड़ का पाउडर डालने से क्या होता है, जल्दी से ये मेल्ट हो जाता है। इस चटनी के साथ अगर आप खस्ता समोसे बनाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये देखिए गुड़ जो है वो मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें मसाले ऐड करने वाले हैं। तो मसाले में यहाँ पे मैंने सादा नमक जो नॉर्मल हम यूज करते हैं, काला नमक, जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे क्या होता है कि कलर अच्छा आता है और ये तीखी भी नहीं होती ज़्यादा। और यहाँ पे फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें चीनी ऐड करनी है। चीनी जो है वो मैंने 2 टेबलस्पून ली है। इससे चटनी में बहुत ही अच्छा ग्लेज आ जाता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे विस्कर की मदद से थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम चटनी को गाढ़ा होने देते हैं। मीडियम फ्लेम पे हमें चटनी को गाढ़ा करना है। अगर आपको पतली चटनी पसंद है तो इसे थोड़ा सा पतला भी रख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही जल्दी से ये चटनी बन जाती है। अब ये गाढ़ी बन चुकी है। मीडियम फ्लेम पे इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। ये देखिए इस तरीके से ये रेशा खींच दी है मैंने चम्मच के ऊपर और ये चटनी मिल नहीं रही है, आपस में मिल नहीं रही है। तो इसका मतलब ये इसका टेक्सचर बहुत ही परफेक्ट है। ये देखिए इतना मैंने चटनी को गाढ़ा किया है, इसका टेक्सचर देखिए। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इस चटनी को एक बाउल में निकाल लेती हूँ। ये देखिए इतनी गाढ़ी ये बन गई है। ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा ये गाढ़ी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। सारे मसाले, सारी चीज़ें परफेक्ट मेजरमेंट करके आप डालें, आपको ये चटनी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपने सारी मेजरमेंट परफेक्टली ली है तो आपकी भी चटनी ऐसी ही टेस्टी बनेगी। आप इसे जल्दी से बना लीजिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन।